औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप बाखैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। मुल्क अज़ीज़ में इस वक्त मुसलसल बारिशों ने सैलाबी सूरत-ए-हाल इख्तियार कर ली है और ख़ास तौर पर हमारे कराची वाले भाई और बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ताजर हज़रात का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसी तरह घरों को नुकसान पहुंचा है और घरों में पानी दाखिल हो गया है। मुख्तलिफ़ शहरों में छतें और दीवारें गिरने से लोगों की हलाकतें भी हुई हैं और इसी तरह KPK की तरफ कुछ लोग सैलाबी रेले का शिकार होकर उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस शहादत को कबूल फ़रमाए और अब इन बारिशों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत है, यकीनन मज़ीद रहमत में तब्दील कर दे। वेलकम टू माय चैनल। और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इसलिए कि वो हमारे तल्लुक़ की अलामत है। और साथ ही जिन भाइयों और बहनों के चैनल मोनेटाइज्ड होने जा रहे हैं, वो मेरी आखिरी वीडियो हाउ टू कंप्लीट मोनेटाइजेशन प्रोसेस ऑन यूट्यूब वो ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत सारी मुफीद इंफॉर्मेशन उसमें मैसर आ जाएगी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मुहर्रम उल हराम की फ़जीलत और अहमियत के हवाले से और रोज़े की ख़ास तौर पर अहमियत के हवाले से हम बात करेंगे। मुहर्रम जो है, इसके मानी हुर्मत वाले महीने की वजह से इसको ये नाम दिया गया। इसमें क्योंकि हुर्मत की ताकीद की गई है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया। 4 महीने हुर्मत वाले हैं। ज़िक़द, ज़िलहज और मुहर्रम तो एक तरतीब से हैं और फिर रजब है। इस हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक भी है जो कि हज़रत बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। एक साल 12 महीनों का होता है, जिसमें से 4 हुर्मत वाले हैं, ज़िक़द, ज़िलहज, मुहर्रम मुसलसल हैं, जबकि जमादुल अव्वल और शबान के दरमियान मुज़र कबीले का माह रजब है। यानी कि मुख्तलिफ़ अरब के यहाँ मुख्तलिफ़ कबीलों में जो है ना, क्योंकि हुर्मत वाले महीनों की कदर थी और शुरू से थी, तो ये बुखारी की हदीस नंबर 2958 है। सूरह तौबा में अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 36 में फरमाता है, बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के यहाँ तहरीर में आसमानों और ज़मीन की तहलीक के दिन ही से 12 है। यानी कि शुरू ही से 12 है। इसमें कोई बढ़ाव चढ़ा नहीं है। अरब के लोग ये करते थे कि महीनों की तादाद कभी कम कर देते थे और कभी ज़्यादा कर देते थे। जिनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। यही मजबूत दीन है, इसलिए इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म मत करो। यानी कि जो हुर्मत वाले महीने हैं, इनमें एक जो हुर्मत अल्लाह ने कायम की है, इसीलिए अरब के लोग इन महीनों में जो है वो लड़ाई झगड़ा भी बंद कर दिया करते थे। जहाँ तक मुहर्रम के महीने की फ़जीलत की बात है, ताकीद की बात है, इसके हवाले से मुख्तलिफ़ रवायात हैं, तारीख़ की बातें हैं, जिनमें से कुछ ठीक भी हैं और कुछ के हवाले से शुकूक व शुबात का भी इज़हार किया जाता है, इख्तिलाफ़ात का इज़हार किया जाता है। मसलन आदम अलैहिस्सलाम की तौबा ये कहा जाता है किसी महीने में कबूल हुई। इस महीने की 10 तारीख़ को नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोधी पहाड़ से भी इसी महीने में लगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और नारे नमरूद से नजात भी उनको इसी महीने में मिली। अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो जिस्मानी तकालीफ़ थीं, उनको अल्लाह ताला ने इसी महीने में दूर किया। मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से, उनकी कौम को और आपको निजात फ़िरौन से इसी महीने में मिली। और इसी महीने में आमतौर पर 10 यौम अशूरा जो है, 10 तारीख़ के हवाले से ये बातें की जाती हैं। इसी दिन ही फ़िरौन ग़रक़ाब हुआ और ईसा अलैहिस्सलाम को इसी महीने की 10 तारीख़ को, जो मुख्तलिफ़ रवायात जिनमें मैंने पहले ही बताया कि कुछ इख्तिलाफ़ पर मबनी हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठाया गया। क़यामत का नुज़ूल भी इसी महीने में होगा। और फिर यह है कि अरब के लोग 10 तारीख़ हुई को यानी कि 10 मुहर्रम को इसी महीने में
बैतुल्ला पर ग़िलाफ़ चढ़ाते थे। अच्छा, यहाँ तक ये है कि इसके रोज़े की बात है, इसके रोज़े की बड़ी फ़जीलत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपने यहूदियों को देखा कि यहूदी यौम अशूरा यानी कि 10 तारीख़ का रोज़ा रखते हैं। आपने उनसे वजह पूछी, बुलाया, और मुसलमानों ने भी आपसे कहा कि यहूदी उससे पहले यानी कि जब आप सल्लम तशरीफ़ लाए तो मुसलमानों ने, तो हमने यहूदी रोज़ा रखते हैं। तो यहूदी उलमा से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि हमें क्योंकि इस दिन जो है नजात मिली थी फ़िरौन से और हमें मुख्तलिफ़ फ़जीलतें हासिल हुई थी, इसलिए हम ये रोज़ा रखते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत से तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत हमसे ज़्यादा है तो हम इस महीने का रोज़ा रखेंगे। और फिर एक और मौका पर यह भी फरमाया कि यहूदी क्योंकि 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं, लिहाजा अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा, ये आप सल्लम के वसाल से 1 साल पहले की बात है, अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा तो हम अगले साल 2 रोज़े रखेंगे, यानी कि 9 का 7 या 11 मुहर्रम का 7। और फिर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, माह रमज़ान के बाद अफसल तरीन नफली रोज़े अल्लाह के महीने माह मुहर्रम के हैं। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 1982 है। और फिर यह है कि जो 10 मुहर्रम का रोज़ा है, ये इसके हवाले से ये फ़रमाया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स यौम उरफ़ा का रोज़ा रखेगा, इसके 2 साल के सगीरा गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। और जो शख्स मुहर्रम के महीने में 1 रोज़ा रखेगा, इसको हर रोज़ा के बदले में 30 रोज़ों का सवाब मिलेगा, यानी कि 1 के बजाय 30 का। तो यूँ ये हुआ कि इस महीने की भी बड़ी फ़जीलत है, इस महीने की भी बड़ी फैज़ व बरक़ात हैं। और फिर यह है कि गम से भी जुड़ा हुआ महीना है, उस पर इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि जन्नत के नौजवानों के सरदारों में से एक सरदार हैं, उनकी शहादत बेदर्दी से उनको उनके ख़ानदान समेत इस महीने की 10 मुहर्रम को यानी कि 10 मुहर्रम को उनको शहीद कर दिया गया। तो गम से भी जुड़ा हुआ है और इस महीने की बड़ी फ़जीलत है। अल्लाह के यहाँ भी अल्लाह ने इसको अपना महीना करार दिया, जैसे कि हदीस मुबारक से ये बात साबित है कि ये अल्लाह का महीना है। और इसमें जो करने के काम ये हैं कि वो गम की कैफियत क्या होती है वो अपने बच्चों को बताना चाहिए, और इसी तरह इस महीने में किस तरह गुनाहों से दूर रहना है और पूरा साल उसकी तरबियत के लिए बच्चों की रहनुमाई करनी चाहिए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो कि ये साल का पहला महीना भी है, इस साल को, इस्लामी साल को, पूरे साल को हमारे लिए फ़ायज़ व बरक़ात का ज़रिया बनाए और हम पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुश रहें। वस्सलाम।